वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है के.एस. तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट जुलाई 2019 एमफिल और पीएचडी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे थे, सो उन सभी के लिए इग्नू ने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। अब आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके इग्नू एमफिल और पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या एमफिल और पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है और कौन कौन से सब्जेक्ट में आप एमफिल या पीएचडी इग्नू से कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, किस किस सब्जेक्ट में आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। जैसे ही आप इग्नू की वेबसाइट पर आते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे अलर्ट सेक्शन में दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमफिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई 2019। तो यहाँ पर अलर्ट सेक्शन में ये चीज मेंशन की गई है और साथ ही साथ न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में भी एडमिशन नोटिफिकेशन दे रखा है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। जैसे हमने एडमिशन नोटिफिकेशन को क्लिक करा, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर एडमिशन नोटिफिकेशन। ये 8 मार्च को नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला गया था, बट जो एंट्रेंस के लिए नोटिफिकेशन आया था वो 7 मार्च को यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं आगे हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, आप नीचे आकर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एमफिल पीएचडी फॉर जुलाई 2019 सेशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे नोटिफिकेशन। जैसे मैंने नोटिफिकेशन पे क्लिक करा, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो चीज दी गई है, यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम रेगुलर मोड जुलाई 2019 सेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दे रखा है रेगुलर मोड, यानी कि ओपन मोड से आपकी पीएचडी और एमफिल नहीं हो सकती है, इग्नू इसे रेगुलर मोड से करवाता है। अब उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई है वो है सब्जेक्ट। पीएचडी के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें है पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जूलॉजी, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, म्यूजिक, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक, ट्रांसलेशन स्टडीज, वुमन स्टडीज। सो पीएचडी आप इन सभी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। फिलहाल यही सब्जेक्ट इग्नू के पास अभी अवेलेबल है जिनमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप एमफिल की बात करें तो एमफिल आप केमिस्ट्री, कॉमर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज, यानी इन 4 सब्जेक्ट में ही आप एमफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट 25 मार्च 2019 यहाँ पर रखी गई है, यानी 25 मार्च से पहले आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे एक लिंक आईडी भी दी गई है कि आपको इस लिंक आईडी पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट इन्होंने डिसाइड की है वो है 7 अप्रैल की। एंट्रेंस टेस्ट आपका 7 अप्रैल 2019 को होगा। ये वो नोटिफिकेशन है जो इग्नू की तरफ से एमफिल और पीएचडी के लिए जुलाई सेशन में रिलीज किया गया है। एक बार हम प्रोस्पेक्टस भी देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी हमें चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आपको चलना होगा एडमिशन अनाउंसमेंट में, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जुलाई 2019 सेशन का प्रोस्पेक्टस अभी अवेलेबल है, न्यू प्रोस्पेक्टस अभी अपडेट नहीं किया गया है। तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर हम डाउनलोड करते हैं, पहले वाला एलिजिबिलिटी बिकॉज सेम है, जैसे पहले थी वही एलिजिबिलिटी इस बार भी रखी गई है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एमफिल और पीएचडी का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होके आ जाएगा। जैसे प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जुलाई 2018 का है, बट इस बार जुलाई 2019 का सेशन है तो उसका प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने क्या दी है इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमफिल एंड पीएचडी का ऑप्शन दिया गया है।
जिसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताई गई है एमफिल प्रोग्राम की। इग्नू से एमफिल करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, और साथ ही साथ 55% आपकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे अपनी मास्टर डिग्री में एमफिल में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर एमफिल के लिए फिलहाल यही एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ इन्होंने बी पॉइंट में दे रखा है, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सी अपेंडिक्स 2 फॉर फर्दर डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको जाना होगा अपेंडिक्स 2 में, यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके सामने उनकी एलिजिबिलिटी दी गई है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है PhD के लिए भी दे रखा है इन्होंने कुछ इसी तरह से। साथ ही साथ नीचे अगर आप थोड़ा सा जाएंगे और चेक करेंगे तो एमफिल प्रोग्राम के लिए भी आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे आए आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एमफिल का ऑप्शन है, उसके लिए एलिजिबिलिटी सामने क्या दी गई है वो आप चेक कर सकते हैं। कौन इस कोर्स का हेड है, क्या उस वहाँ की ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से ही आपको एमफिल और PhD दोनों की एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करनी है प्रोस्पेक्टस में जाकर। अभी प्रोस्पेक्टस आया नहीं है, जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, तब आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब PhD प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी डिसाइड की है इग्नू जुलाई 2019 सेशन में। तो जैसे ही हम यहाँ पर PhD प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी पर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर PhD लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने ए पॉइंट में दे रखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, यानी UGC से रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप PhD में लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC, ST, OBC अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे, यानी यहाँ पर 5% मार्क्स की छूट रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को दी गई है। साथ ही साथ इसमें सेकंड एलिजिबिलिटी दी गई है कि आपके पास एमफिल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एमफिल डिग्री नहीं है तो और में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रखा है क्लियर नेट, यानी नेट का एग्जाम अगर आपने क्लियर किया हुआ है और मास्टर डिग्री आपके पास है, तब भी आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है या उनके पास एमफिल डिग्री नहीं है, उन सभी को एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर वही सेम चीज दे रखी है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी चेक करनी है उसके लिए अपेंडिक्स 2 में आपको जाना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज होगी आपकी एंट्रेंस टेस्ट की। आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जब भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट दे रखी है वो 7 अप्रैल की दे रखी है। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करा उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेज में जा पाएंगे, और जो कि सेकेंड स्टेज है यहाँ की इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन, यानी एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा और प्रेजेंटेशन भी आपसे वहां पर मांग सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, आप इन सभी को पढ़ सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई दी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट इग्नू ने एमफिल और PhD प्रोग्राम के लिए इस बार डिसाइड की हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगी वो आपकी 1000 रुपये होगी, यानी 1000 रुपीज। और साथ ही साथ ये नॉट रिफंडेबल है, यानी रिफंड आपको नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। सो इस बार इग्नू एमफिल और PhD प्रोग्राम के लिए ये सभी एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है। अगर आप एमफिल और PhD के लिए एलिजिबल हैं देन आप इग्नू की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। ये लिंक जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा एमफिल और PhD के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी
उन सभी डिटेल को फिल करने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको जब आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, देन आपको लॉगिन हेयर पे क्लिक करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करना होगा। देन आपको जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी आपके सब्जेक्ट से जुड़ी, वो सभी को फिल करने के बाद, फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और देन जब हॉल टिकट रिलीज होगा इसी मंथ के लास्ट वीक में, देन आपको हॉल टिकट के लिए इंफॉर्मेशन इग्नू की वेबसाइट से मिल जाएगी। सो ये सभी बातें इस बार एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में खास थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।